सुंदरबन के जंगल में एक सुंदर तोता फलों से लदे हुए पेड़ पर रहता था। वो बहुत घमंडी तोता था। वो किसी भी पक्षी को अपने पेड़ के पास आने नहीं देता था। एक दिन एक कौवा भोजन की तलाश में उधर आ निकला। उसने फलों से लदे हुए पेड़ को देखा तो वो खुश हो गया। धीरे धीरे कौवा पेड़ पर बैठ गया और फल खाने लगा। अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। क्यों ना मैं इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लूं। भोजन भी मिलेगा और घर भी। कौवा ये बात मन ही मन में सोच रहा था, तभी वहां तोता आ गया। तोते ने जब कौवे को देखा तो उसे तो बहुत ही गुस्सा आया। तुम अपना भला चाहते हो तो ये इस पेड़ से दूर हो जाओ। ये पेड़ मेरा है। ये एक जंगल है। यहाँ कोई भी रह सकता है और जहाँ चाहे फल खा सकता है। मैं तो यहाँ से जाने वाला नहीं। तोते को बहुत गुस्सा आ गया कौवे की बात सुनकर। गंदे कौवे, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, इस पेड़ को छोड़ दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। ये कहकर तोते ने कौवे पर हमला कर दिया। उन दोनों की खूब लड़ाई हुई। तोते ने अपने तेज पंजों से कौवे पर हमला किया। कौवे ने भी खूब तोते की पिटाई की। इस लड़ाई में दोनों बुरी तरह घायल हुए, लेकिन आखिरकार जीत तोते की हुई और कौवा भाग गया। समय बीतता गया और कुछ समय बाद चिड़िया का एक जोड़ा इस जंगल से गुजरा। वो अपने लिए घर बनाने के लिए जगह तलाश कर रहे थे। जब वे इस पेड़ के पास से गुजरे तो उन्हें ये पेड़ बहुत पसंद आया। पेड़ फलों से लदा हुआ था। रानो चिड़िया बोली, अरे ये हमारे घोंसले के लिए तो बहुत सही पेड़ है। मैं तो यहीं अपना घोंसला बनाऊंगी और मेरे बच्चों के लिए भोजन की भी कमी नहीं होगी। पर उस तोते का क्या करे जो इसका मालिक बन बैठा है। हमें सोच समझ कर यहाँ घोंसला बनाना होगा। पर उस समय तोता वहाँ मौजूद नहीं था। रानो चिड़िया को तो पेड़ इतना पसंद आया, उसने तो पेड़ की डाल पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। जब तोता वापस आता वे दोनों घोंसले के अंदर छुप जाते। कुछ दिनों बाद चिड़िया ने अंडे दे दिए। फिर वे दोनों बारी बारी अंडों पर बैठने लगे। ऐसे ही वक्त बीतता गया और एक सुबह चिड़िया के अंडों से बच्चे निकल आए। जब बच्चे शोर मचाते तो सोनू चिड़िया उनसे कहता, चुप हो जाओ वरना हम सब मारे जाएंगे। यहाँ एक बहुत बड़ा भूत है। तोता उनसे अनजान था। एक दिन आकाश पर काले काले बादल छा गए और अचानक से बारिश होने लगी। सोनू चिड़िया भोजन की तलाश में गया हुआ था। जब सोनू चिड़िया काफी देर तक वापस ना आया तो चिड़िया परेशान हो। बच्चों, तुम्हारे पिता अभी तक भोजन लेकर वापस नहीं आए। मुझे उनकी चिंता हो रही है। आपने शोर नहीं करना, मैं अभी आई। ये कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई। तभी जल्दी लौट आया। तोता पेड़ पर बैठा था, उसे बच्चों की आवाज़ें सुनाई दी। तोता बहुत हैरान और चिंतित हुआ। उसने पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाया तो उसने देखा पेड़ के बीच डाल पर चिड़िया के बच्चे हैं। तोता तो बहुत हैरान हुआ। तभी वहां पर पक्षियों का जोड़ा आ गया। जब चिड़िया के जोड़े ने तोते को देखा तो वो बहुत डर गए। तोता तो बहुत गुस्से में था। अरे, तुम अपनी और अपने बच्चों की जान बचाना चाहते हो तो इसी वक्त पेड़ को खाली कर दो। तोते भैया, हम इस बारिश में कहाँ जाएंगे? मेरे बच्चे इस बारिश में मर जाएंगे। आप हम पर दया करें। जैसे ही बारिश रुकेगी हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। अभी और इसी वक्त मेरा पेड़ खाली करो वरना तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे पेड़ पर अपना घर बनाने की? ये कहकर तोते ने घोंसले को बच्चों समेत दरख्त से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते ही तीनों बच्चे मर गए। चिड़िया ने आकाश की ओर देखा और रोने लगी और तोते की शिकायत ऊपर वाले से की। ओ खुदाया, ये क्या हो गया? मेरे मासूम बच्चों ने क्या बिगाड़ा था इस घमंडी तोते का? मेरे बच्चों को जान से ही मार दिया। चिड़िया जारों कतार रोए जा रही थी और आकाश की ओर देखे जा रही थी। उसी समय आकाश पर बिजली चमकी और उस पेड़ पर गिरी जहाँ तोता बैठा था। पेड़ और तोता दोनों जलकर राख हो गए। इस तरह घमंडी तोते को उसकी सजा मिल गई। इस कहानी से बच्चों में ये सीख मिलती है, जो दूसरों पर दया नहीं करते ऊपर वाला भी उन पर कभी दया नहीं करता। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।